digestive enzymes secrete. So these are the chief cell और पेप्टिक सेल, इनका दूसरा नाम होता है जाइमोजन, और ये क्या पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करता है, हाँ कि ना। अगर हम लोग कुछ खास पॉइंट बात किया जाए तो बेसिकली अब स्टडर के पॉइंट लिखना है इसके अंदर कि जो प्रोरेनिन होता है, क्या होता है, प्रोरेनिन दैट इज सेक्रेटेड बाय in young mammals मतलब चाइल्डहुड स्टेज में, आगे ना एडल्ट में प्रोरेनिन नहीं आती, आगे ना एडल्ट में प्रोरेनिन। अब सवाल ऐसा बन सकता है कि विच हार्मोन इज नॉट सेक्रेटेड इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट मैमल्स, यहाँ पर मैमल्स का मतलब क्या है, ह्यूमन, क्लियर है। तो प्रोरेनिन इज सेक्रेटेड बाय इन यंग मैमल्स, नॉट इन एडल्ट ह्यूमन, क्लियर है। इसमें नेक्स्ट इस तरह के पॉइंट लिखना, जो रेनिन होती है, क्या होती है, रेनिन होती है इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, आगे ना, जो कि कहाँ मिलता है, फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। अरे कहाँ मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये वो जूस है ना जो हम लोग पीते हैं, अरे आगे ना, फिर कौन सा जूस है ये, जूस ऑफ इन्फेंट्स, आगे ना, जो वो मिल्क, जो मिल्क जब फीडिंग करता है, ब्रेस्ट मिल्क को फीड जब करता है, तो कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा ना वॉमिट कर देता है, तो कुछ सही टाइप का सब्सटेंस निकलता है, आगे ना, इसलिए क्या बोलते हैं, तो मिल्क कर्डलिंग फैक्ट्री बोलते हैं, दही बनाने की फैक्ट्री बोलते हैं, किसको, बच्चे को। अरे बोलो ना, जब भी दूध पिए, जब भी वो ऑब्वियसली बचपन में दूध ही पिएगा, छोटे केसेस में कुछ तो खा पी नहीं सकता, आप लोगों का इम्यून सिस्टम तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं कि लोहे भी खा लो तो उसको भी हम डाइजेस्ट कर लें, हाँ कि ना। तो क्या करता है, मिल्क को बेसिकली पार्शियली कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जिनकी वजह से वो वॉमिट कर देता है, हाँ कि ना, और वो आपको दही टाइप का सब्सटेंस दिखता है, एक्चुअली में दही होता नहीं है, दही टाइप का दिखता है, इसलिए कर्डलिंग फैक्ट्री बोलते हैं, क्लियर है। So of infants which helps in digestion of milk protein, help in digestion of milk protein, बात समझ में आई, अरे बोलो, यस सर। सीक्वेंस में दूसरा नंबर देना, रोमन नंबर था। नेक्स्ट लिखिए ऑक्जेंटिक सेल, क्या लिखिए, ऑक्जेंटिक सेल, प्यार से इन्हें बोलते हैं पेराइटल सेल। कौन सा, पी फॉर प्यार, पी फॉर पेराइटल सेल, हाँ कि ना। बेसिकली नंबर में ये बहुत होते हैं, नंबर में ये बहुत होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, कि जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इनके ग्लैंड के वाल्स में ये प्रेजेंट होती है, कौन, पेराइटल सेल, इसलिए तो नाम है पेराइटल। पेरीफेरी से क्या है, पेराइटल मतलब बाहरी वाले। इनका काम होता है, बताओ, secrete most important compound, that is HCl, a full form हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथ ही साथ में कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, हाँ कि ना, बोलो। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत आपके बॉडी में फंक्शन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, विटामिन वगैरह को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इतना लिखा आप लोगों ने क्या, यस सर, सबने लिखा क्या, यस सर। जो आपके बॉडी में विटामिन बी आती है ना, इसमें चाहे तो आप लिख सकते हैं पर, वैसे आगे भी आएगा, मैं आगे मैं नहीं लिखा हूँ फिर। जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ना, बेसिकली किसके लिए हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, हाँ कि ना।
helps in absorption of vitamin B12, जो आपके बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। अरे बोलो ना, विटामिन बी, उसमें से भी कौन सा है? विटामिन बी अलग अलग टाइप का होता है, विटामिन B12 और वगैरह वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। आगे बढ़ो। Yes, sir. नेक्स्ट इसका लिखते हैं फंक्शन के बारे में। HCl का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ HCl, आगे ना। इसका अगर मेन फंक्शन के बारे में बात किया जाए ना, तो मुझे मेन फंक्शन कौन बताएगा? एनीवन बोलो। पहला तो है एक्टिवेटर है, किसका? पेप्सिन। Pepsin का. एक्टिवेटर ऑफ इनएक्टिव एंजाइम, Pepsinogen. एंजाइम, और कॉमनली क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, जाइमोजेंस। और जाइमोजेंस में कौन कौन है बताओ? एक मिनट। पेप्सिनोजन, Pepsinogen. प्रोरेनिन। इनटू एक्टिव एंजाइम, आगे ना। इनएक्टिव एंजाइम इनटू एक्टिव Active. एंजाइम। क्लियर है? और ये जो जाइमोजेंस है, इसमें कौन कौन आएगा? पेप्सिनोजन। और ये सारा ना अभी ना साथ ही साथ में लर्न कर लो, बाद में आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ये एडल्ट में मिलता है ना प्रोरेनिन? नहीं, young. ओनली चाइल्डहुड स्टेज में, हाँ कि ना। दीज आर द इनएक्टिव एंजाइम। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर पेप्सिनोजन की बात करूं, पेप्सी कोका कोला वाला नहीं, ये पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन on the exposure of HCl secreted by gastric gland by the release of कौन सा? पेराइटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल, हाँ कि ना। ये कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। अरे हाँ कि ना। Yes, sir. प्रोरेनिन है, जो प्रोरेनिन है, कौन सा रेनिन? प्रोरेनिन HCl के एक्सपोजर में किसमें कन्वर्ट होता है? रेनिन में होता है। ध्यान रहे, एक रेनिन हार्मोन भी होता है, आगे ना। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, देख। एंजाइम लिखा है, ये लिखना, ये वाला पार्ट नहीं लिखना है। ये एंजाइम लिखा है, एक लिखा है हार्मोन, वो किडनी करता है रेनिन। देख, हम बात करेंगे ना ई के बारे में। क्या बात करेंगे? ई के बारे में। यहाँ पर 2 ई है, यहाँ पर एक ही ई है, आगे ना। अरे बोलो ना। अब अगर एक होता है रेनिन, ये वाला, देख, एक ई है तो एक एन यहाँ पर नहीं। अगर हम लोग ई की बात करें, हाँ, तो यहाँ पर एक डबल ई है, यहाँ पर डबल ई है, तो दिस इज द डबल एन वाला, ये एंजाइम हो गया, आगे ना। Yes, sir. बोलो ना। यहाँ पर जो है देखा जाए, यहाँ पर सिंगल ई है और यहाँ पर भी सिंगल ई है, दैट इज द रेनिन। तो रेनिन क्या होता है? हार्मोन होता है। और डबल एन वाला रेनिन क्या होता है? एंजाइम होता है। क्या कुछ सीक्वेंस याद रखने वाली बात समझ में आई तुम लोगों को? Yes, sir. जैसे ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों एन है ना, वो एक साथ है, यहाँ पर ये अलग अलग है। और इधर हम क्या देखेंगे? ई, तो इधर 2 ई है, इधर एक ही ई है। अरे बोलो ना। यस सर। Yes, sir. तो एक ई वाला हार्मोन, तो एक एन वाला, दैट इज रेनिन। और ये रेनिन क्या है? एंजाइम है। तो आप नोट डाल के ऐसा पॉइंट लिख सकते हो, रेनिन के ब्रैकेट में लिखो एंजाइम। ये तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड होगा, हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ, sir. ये है एंजाइम। कौन सा जाइम? एंजाइम। तो नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के लिख सकते हो, ये जो रेनिन है ये क्या है? हार्मोन है। हाँ निष्का जी, क्या है ये? हार्मोन। काय का मोन? हॉर है, उसका मोन बदल लिया, तो बोला मैंने हार्मोन, हाँ कि ना। सर दूसरा फंक्शन क्या है? बेसिकली डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया जो फूड के साथ, क्या पता आप कहाँ से क्या खा लेते हो उल्टी पुल्टी चीज, तो उसको मारने के लिए क्या चाहिए? HCl चाहिए, इसलिए HCl इसको मारता है। डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। कोई दिक्कत है? आती ना। दूसरा काम होता है
इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सेलिवा, क्योंकि माउथ में क्या होता है, सेलिवा होता है, हाँ कि ना, तो उनके एक्शन को, क्योंकि माउथ में सेलिवा वो अल्कलाइन होता है, उनके एक्शन को फूड में रोकता है और वहां से HCl की कारनामा शुरू होता है, हरकतें शुरू होती है। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। स्टॉप सिलेक्शन बोल रहा हूँ, एक्शन ऑफ, देखो आप लोगों को सिलेक्शन से कितना मैं सीरियस हूँ, तो बार बार वो सिलेक्शन ही निकल रहा है। तो स्टॉप एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्लियर है? और जिनकी वजह से जो स्टोमक है, इन स्टोमक दैट द मीडियम इज हाईली एसिडिक, तो वहां से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हाईली एसिडिक हो जाता है, हाँ कि ना? इन स्टोमक, और वो फूड क्या हो जाता है, फूड इज हाईली एसिडिक। तो वहां का मीडियम होता है, कैसा होता है, काफी एसिडिक होता है या हल्का एसिडिक होता है? और कितना एसिड का पीएच कितना होता है? 1.8। अगले नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, HCl का लास्ट पॉइंट, बेसिकली HCl सर एक सेकंड लास्ट। Who is that? Who is that? सर सर एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्ट। तुम लोगों को पढ़ने में मजा आता है कि नहीं बता? नंबर लाओगे ना? हो गया सर। हाँ, इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, क्या क्या बात करें, HCl। तो कुछ दिन पहले हमने एक कहानी पढ़ा था, बचपन वाली कहानी सुना था कि एक HCl के बड़े कंटेनर में अगर आप सबके साथ डूब जाओगे तो आप सबके साथ हार्ड हो जाओगे ना, क्या हो जाओगे, सॉफ्ट। तो HCl का काम ये भी होता है, जो हम हार्ड फूड खाते हैं उसको सॉफ्ट करता है, हाँ कि ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम हड्डी सॉफ्ट हुआ ही नहीं फिर भी हम उसको निकल गए, कहीं ऐसा ना हो कि इससे सदस्य को फाड़ता हुआ वो लीवर के पास पहुंच जाए, इंटेस्टाइन को फाड़ता हुआ लीवर पेनक्रियास के पास चले जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, अरे हाँ कि ना? हाँ कभी कभी क्या होता है, हम लोग फिश वगैरह खाते हैं, हम लोग कंज्यूम करते होंगे, ऑब्वियसली मुंबई है तो आप लोग कंज्यूम करते होंगे। तो जो कभी कभी फिश में क्या होती है, काटा होता है ना, वो चला जाता है अंदर, अगर माउथ में अटक गया तो किसी न किसी तरीके निकल जाएगा, या फिर गले में अटक गया तो कुछ सूखा चीज, चावल या फिर पोहा खा करके उसको अंदर निकाल लेते हैं, कोई सूखी चीज खा करके, या अंदर चला जाता है तो बाहर तो निकल रहा है पेस्ट, इसका मतलब HCl ने अपनी हरकत दिखाई होगी, आगे ना? उसमें लिखिए, इट डिसॉल्व hard portion of food, hard portions of food and make it soft, आगे ना? make it soft। कौन दिक्कत है? नहीं। तीसरा लिखिए, म्यूकस नेक सेल, ये सब किसके अंदर पड़ रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि स्टोमक के अंदर था, आगे ना? म्यूकस नेक सेल जो कि प्रेजेंट कहाँ होती है, एपिथेलियल सरफेस एंड सेक्रेट बोलो म्यूकस, म्यूकस। ताकि एक्सफोलिएशन से इसको बचा सके, हाँ कि ना? यस। प्रेजेंट ऑन epithelial surface of stomach, आगे ना? epithelial surface of stomach, or we can say gastric gland of gastric gland, अरे हाँ आगे ना बोलो, and secrete क्या, म्यूकस, ताकि किससे बचा सके, उसको बर्निंग से बचा सके, हाँ कि ना? हाँ सर। एंटेरियो
एंडोक्राइन सेल, एंटेरियो एंडोक्राइन सेल्स, इनको लोग दूसरे नाम से जानते हैं अर्जेंटिफिन या फिर अर्जेंटिफिन बोलते हैं, अर्जेंटिफिन सेल्स। बेसिकली जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है उनके बेसल पार्ट पे ये प्रेजेंट होते हैं, आगे ना इनके पास ये अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल होती है, कुछ डी सेल्स होती है, क्या होती है, कुछ डी सेल होती है, कुछ होती है एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल, आगे ना जैसे कि इसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, ECL सेल्स एंड G सेल्स। एन क्या होता है, G सेल्स। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये जो डी सेल है ना, बेसिकली ये क्या सिक्रेट करता है, सोमेटोस्टेटिन। क्या रिलीज करता है, सोमेटोस्टेटिन। क्लियर? Yes, sir. क्या करता है ये, डी सेल का काम क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन सेक्रेट करता है। जो ECL सेल्स हैं बेसिकली क्या करता है, सीरोटोनिन और हिस्टामाइन, इसे नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, Yes, sir. सीरोटोनिन और हिस्टामाइन रिलीज करता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। जो G सेल है ये करता है गैस्ट्रीन, हाँ कि ना, क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रीन। क्या मेरी बात समझ में आई? हेलो, हाँ सर। टुडे मूव टू नेक्स्ट। सर ब्रैकेट में क्या है, क्या हो रहा है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? फोर, सोमेटोस्टेटिन, गैस्ट्रीन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन। एक बार मेरे साथ इन सारे नाम को रिपीट करो। सोमेटोस्टेटिन, सोमैटोस्टैटिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। गैस्ट्रीन। Yes. फोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, जो आपके पास इंटेस्टाइन है, जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, तो वहां पर जो सोमेटो है, क्या है, कौन सा मेटो, सोमेटोस्टेटिन, it suppresses the release of hormone from digestive tract, हाँ कि ना, बात समझ में आई? हाँ हार्मोन को ये रोकता है, रिलीज होने से मना करता है, मतलब दबाता है इसको। अगला जो आपके पास क्या है, सेरोटोनिन। क्या है, सेरोटोनिन। इसको बोलते हैं वैसोकंस्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, हाँ कि ना, अरे बोलो ना, Yes. कंस्ट्रिक्टर। बात समझ में आई क्या? हाँ सर। स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स, अरे जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तब तक फूड का कंज्यूमर कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, कंज्यूमर, अरे बोलो ना। और हार्मोन का रोक देने से जो वो आगे उसको पैसेज करना था, जो फंक्शन रेगुलेट होना था, तो फूड को कुछ देर के लिए रोकना पड़ेगा ना। तो सोमेटोस्टेटिन ने हार्मोन के रिलीज को रोक देगा, और सेरोटोनिन क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और रिलैक्स करेगा, तभी तो उसकी कंज्यूमर बनती है, तभी तो वो पेस्ट बनता है, हाँ कि ना।
कभी कभार वो पेस्ट अच्छे से नहीं बन पाती, तो जो हम दाने या मटर या फिर चना दाल खाते हैं वो एज इट इज निकल जाता है, आगे ना, वो कभी कभी वो रह जाता है गैप में, इस वजह से वो पेस्ट नहीं बन पाती। क्लियर है? अगला है हिस्टामाइन। अरे कौन सा माइन? क्लियर है? बेसिकली डायलेट, देखो सेरोटोनिन का उल्टा काम क्या होता है? हिस्टामाइन। जो काम करेगा सेरोटोनिन, उसका उल्टा काम करेगा कौन? हिस्टामाइन। तो इसको बोलेंगे वेसोडाइलेटर। क्या बोलेंगे? इट डाइलेट्स द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। हाँ कि ना? ब्लड वेसल्स, मतलब वेसोडाइलेटर बोल सकते हैं। Yes, sir. डाइलेटर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला बात करते हैं गैस्ट्रीन। आगे ना, इनका काम होता है स्टिमुलेशन। इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। वो जो सारा बन गया है ना, जो सारा का सारा जूस अंदर रिलीज हो गया है, इन सबको ये बाहर रिलीज करवाएगा कौन? गैस्ट्रीन। बात समझ में आई? हाँ सर। गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। हाँ कि ना? बोलो। हाँ सर। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? तो अगर बात करें गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन, गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन, हाँ कि ना? गैस्ट्रिक जूस कंपोजिशन, जैसे बोलते हैं ना दवाई में क्या क्या कंपोजिशन है, वैसे इनका, इस जूस का भी अलग अलग कंपोजिशन होगा। हाँ कि ना? अगर वाटर की बात करें तो वाटर कितना होता है? 99.5%। अरे बोलो। HCl कितना होता है? 0.22-0.3%। बात समझ में आ रही है? अगला अगर बात करूं मैं, तो इसकी pH कितनी होती है? 1.8. 1.5 to 2.5। बहुत ही बेसिक है ना? नहीं, बहुत acidic. इट इज वेरी एसिडिक। बात समझ में आ रही क्या? बाकी क्या होता है? रेस्ट इज म्यूकस। आगे ना? Yes, sir. रेस्ट इज म्यूकस, गैस्ट्रिक एंजाइम, पेप्सिनोजन, प्रोराइनिन और गैस्ट्रिक लिपिड। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. गैस्ट्रिक एंजाइम का नाम क्या है? बोलो। तनाश्री। तनाश्री 1, तनाश्री 2। हाँ जी, गैस्ट्रिक एंजाइम का नाम बताओ। तनाश्री 2 तुम बताओ। सर पेप्सिन और रेनिन. पेप्सिनोजन और प्रोराइनिन और गैस्ट्रिक लिपिड। क्लियर है? So moving to next, write on the next topic, that is small intestine. पहले बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। सबने पिछला वाला लिखा था? नहीं सर। अरे जल्दी लिख।